अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज का मैंने जो टॉपिक अपने लिए सिलेक्ट किया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आजकल जिस टॉपिक पे बात करें दैट इज़ रिगार्डिंग लर्निंग डैनिश लैंग्वेज एंड आई जस्ट वांट टू टॉक वेरी लिटिल थिंग्स about Danish language because I think when you will make your base to learn for these little things, so it would help you to learn more advanced level to Danish language, so it will lead to you. So इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो छोटी चीज़ें उसको पहले सीखें ताकि आप जो है वो बड़ी चीज़ों की तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकें. सो इस वक्त जो मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है, मेन टॉपिक है, दैट इज़ रिगार्डिंग एडजेक्टिव प्लस सब्सटेंशिव. सब्सटेंशिव हम किसको कहते हैं? नाउन को. और नाउन किसको कहते हैं? हम जो हम उर्दू में वर्ड एक होता है इसम. सो नाउन मीन्स व्हेन यू से समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज़ नाउन. सो जो टॉपिक है दैट इज़ एडजेक्टिव प्लस सब्सटेंशिव. अगर आप किसी नाउन जो है किसी नाम, जगह या चीज़ की कोई क्वालिटी बताते हैं एडजेक्टिव के साथ, सो हाउ यू हैव टू डू दैट. सो ग्रुन फॉर्म, टी फॉर्म और फ्लियटल. अब इसमें बेसिक जो चीज़ है, ग्रुन फॉर्म इज़ बेसिक फॉर्म. सो बेसिक फॉर्म इज़ इन टू थिंग्स. In Danish language, you have to understand, you have to learn that all the words, all the things, all the वो जो हम कह रहे थे ना अभी, हम नाम, जगह या चीज़, इन तीनों चीज़ें जो हैं ये सब इर्द गिर्द घूमती हैं इन और इट वर्ड्स के. और जैसे हम इंग्लिश में अ और एन के साथ करते हैं, सेम इसी, और द होता है, सेम इसी तरह इसमें भी हमें सबके साथ ये लगाना होता है, अकार, दकार. सो जैसे कि हम अभी यहाँ पर जो एन वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल एन याके, एक जैकेट. और अब हम उसकी क्वालिटी बताना चाह रहे हैं, इन इन याके और गोल, दैट इज़ रेड, एन गोल याके. ठीक है. सो उसमें क्या होगा? अ रेड जैकेट. इसमें आपको जो याद रखना है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इसमें कोई फॉर्म नहीं लगाएंगे. जैसे कि आप ई जो है गुल के आगे, गुल विल बी अलोन. इसका मैं आपको नोट जो है वो शेयर कर दूंगी, जिससे मैं खुद भी वन अभी प्रिपेयर करके रेडी करी इसको. तो लेकिन अगर वही वर्ड जो टी वर्ड होगा, एक पेपिया, ठीक है, एक पेपर. और अगर आपने उसकी क्वालिटी बतानी है एडजेक्टिव के साथ, सो इसको भी हम एग्जांपल के तौर पे गोल ले लेते हैं, दैट इज़ रेड. उसमें जब आप लिखेंगे यू हैव टू राइट इट लाइक इट वर्ल्ड पेपिया. ठीक है. जो ग्रुन फॉर्म थी, जो इन फॉर्म थी, उसमें आपने कुछ नहीं लगाया एडजेक्टिव के साथ. जबकि आपने जो टी वर्ड्स थे, जैसे कि पेपर था, उसकी क्वालिटी बतानी थी, उसके साथ आपने टी लगाना है एडजेक्टिव के साथ, इट गोल्ड पेपिया. सेम इसी तरह हम नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं फ्लियटल फॉर्म की तरफ. अगर आप दो चीज़ें बता रहे हैं, फ्लियटल इज प्लूरल व्हेन देयर इज टू थिंग्स और मोर थिंग्स, सो दैट इज़ प्लूरल ना. एक नहीं, आपकी ज़्यादा चीज़ें हैं. सो फॉर एग्जांपल टू छैस्का. छैस्का इज़ अ बैग. ठीक है, जो आप अपने कंधे पे उठाते हैं या आप बैग कैरी करते हैं. अब ये चूँकि फ्लियटल हैं, दो हैं, टू छैस्का, इसमें भी हमने गोल्ड लगाना है जिसका मीनिंग रेड है. और रेड जो है ये एडजेक्टिव है, तो हमने सब्सटेंशिव के साथ इसको लगाना है. तो हम कैसे लगाएंगे? टू गूल छैस्का, टू गूल छैस्का. अब डिफरेंस कहाँ आया? जो ग्रुन फॉर्म थी, जो इन फॉर्म थी, उसमें आपने एडजेक्टिव के साथ कोई फॉर्म एडिशन नहीं की. जबकि जो टी वर्ड्स थे, इन वर्ड्स में आपने कुछ भी ऐड नहीं किया. जो टी वर्ड्स हैं आपके, जो सब्सटेंशिव टी वर्ड्स के साथ हैं, उन सब के साथ जब भी आपने एडजेक्टिव लगाना है, यू हैव टू ऐड टी.
जो भी क्वालिटी होगी उसके आगे आप टी लगा देंगे। आपने जो फ्लेयरटेल फॉर्म होगी, जो प्लूरल होगी, उसमें आपने जो है वो ई ऐड करना है। ठीक है, जहाँ ई ऐड कर देंगे उसका मीनिंग होगा कि चीज़ें दो हैं या दो से ज़्यादा हैं। ये एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है जो समझ आ जाए। अगर ग्रुन फॉर्म है, इन फॉर्म, कुछ नहीं लगेगा एडजेक्टिव के आगे। अगर टी फॉर्म है तो एडजेक्टिव के साथ टी ऐड हो जाएगा। अगर फ्लेयरटेल है तो ना ग्रुन फॉर्म है ये, ना टी फॉर्म है। ठीक है, ये फ्लेयरटेल है जिसके आगे ई ऐड हो जाएगा एडजेक्टिव के साथ। सो जब आप ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लेंगे तो आई होप इट विल हेल्प यू। सो आई थिंक दिस वाज द मेन थीम ऑफ टुडेज सेशन। अगर इसी बात को थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जहाँ भी आप लगाएंगे इसके आगे जो इसका एडजेक्टिव सब्सटेंटिव के साथ, तो आपको इजी हो जाएगा कि आपने इसके साथ फॉर्म कौन सी लगानी है। So this is again a humble request to share, like and subscribe my channel and give access to others as well. So before coming here in Denmark, it would help you to understand, to learn the basis of Danish language. Thank you so much.